नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो जैसा कि पता है आपको कि यूपी SSC पेट 2021 के थ्रू उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसी क्रम में मैंने सोचा कि आपको अभी वन रक्षक का एक पेपर हुआ था, उसमें हिंदी का कैसा पेपर आया था और जीएस के कैसे पेपर आए थे, इनको मैं थोड़ा सा आपके साथ एनालिसिस करना चाह रहा था, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि अब पेपर का लेवल किस तरफ जाएगा, क्या पेपर कैसा आता है। कुछ लोगों ने अभी देखा भी नहीं होगा, कुछ लोगों ने दिया भी नहीं होगा पेपर, क्योंकि 19 में वैकेंसी आई थी, फॉर्म भरा गया था और उसका पेपर 2022 में हुआ है। तो इसी वजह से आप एक बार इसको देखिएगा वीडियो को, तो आप देखिए कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, आपकी लेवल तैयारी जो है वो किस लेवल पर है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि आप किस तरीके से आप इसको कर पा रहे हैं, आप कितना कंफर्टेबल है इस पेपर में। तो सेम वही पेपर जो 21 अगस्त को हुआ था वही मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी कृति है जो प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है। कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब प्रेमचंद जी की हैं। लेकिन मैला आंचल का आंसर होगा, नहीं पूछा है तो नहीं क्या हो जाएगा, मैला आंचल हो जाएगा। क्यों? मैला आंचल जो लिखी थी वो फरीश्वर नाथ रेडू जी ने लिखी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में, तो आना जाना में इन्होंने लगा के नहीं बताया है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। क्या पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, अर्ध विराम होगा, या योजक चिन्ह होगा। तो क्या होगा इसमें, अब देखिए आप, उसने आपसे रचनाएं भी पूछी, उसने आपसे वर्णमाला के प्रश्न भी धीरे धीरे लेकर के आएगा, योजक चिन्ह भी पूछे आपसे, तो क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं। ठीक है, राम राम उसने यह क्या कर दिया। डी ऑप्शन में कह रहा, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छों के कान काटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो डी ऑप्शन है उसमें जो है आपके विराम चिन्हों का सही से प्रयोग नहीं किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिपत्र कब जारी किया जाता। परिपत्र, मैंने आपको शायद कल या परसों एक सेट कराया था, उसमें मैंने आपसे मतलब पूछा था कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जा करके देखें कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, और जिन लोगों ने देखा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो परिपत्र वो पारपत्र है और ये परिपत्र है। तो परिपत्र कब जारी किया जाता है, इसका आपको जवाब देना। तो परिपत्र कब जारी किया जाता है, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय को। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शायद कल निकुंज यहां आए, वाक्य किसका उदाहरण है। विधानवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक है, या इच्छावाचक है। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या, शायद वो संदेह प्रकट किया जा रहा है। तो क्या होगा, सीधी सीधी बात है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। तो इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सरल वाक्य है। क्या है, सरल वाक्य, ऑप्शन ए। तो वो आपसे वाक्य जो मिश्र वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, इनके बारे में आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। ठीक है, तो जो इस प्रकार के आ गए चिन्ह, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका पैराग्राफ है। देखिए पैराग्राफ आप पढ़ के कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मैं इसको आपके सिर्फ आंसर बता देता हूं। लिखा है सच्चे वीर वे होते हैं। सच्चे वीर कौन होते हैं। अब देखिए पहला मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें आप देखिए ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे जब आप पढ़ेंगे, तो अब बी और सी ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, जो निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं, तो क्या होगा, सच्चे वीर कौन होते हैं, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है, इसका आपको जवाब देना है। तो कर्म करने में जो आनंद मिलता है वो किस कारण से मिलता है? कर्म, कर्मफल, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से मिलता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य। क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? दुख है, निराशा है, वैराग्य है, आलस्य है। तो उत्साह के मार्ग में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कौन है, वो है आपकी आलस्य है। कौन है, आलस्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो अभय जिसको कि भय ना हो मतलब निडर हो, उभय का मतलब क्या, जो दोनों में हो। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चपला का मतलब होता है बिजली और चपल का मतलब होता है तेज। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। शीत शीत, ठंडक तुषार। तो शीत शीत और ठंडक तुषार, इसका ये सही होगा। या शीत शीत श्वेत स्त्री का अपहरण, नहीं ये नहीं होगा। शीत और शीत, शीत का ठंडा, ये देखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। शीत शीत ठंडा तेज किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, इसका आपको जवाब देना है। सही विलोम युग्म आपको जो है वो बताना है। आस्तिक का अधार्मिक, ठीक है। आस्तिक का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास, उसका नास्तिक, नास्तिक की जगह अधार्मिक लिख दिया, कोई बात नहीं। संकल्प अकल्प, सुदूर विस्तार। तो इसका क्या हो जाएगा, सही विलोम युग्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नहीं आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है। आस्तिक का नास्तिक होता है, ना कि अधार्मिक। तो पूछा किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो क्या हो जाएगा, करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय है। तो क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इन पर भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रित में इत हो जाएगा, अधिकता में अधिक प्लस था, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अली का मतलब क्या होता है, भंवरा होता है। अली का मतलब क्या होता है, भंवरा होता है। अगर बात की जाए भंवरा, लेकिन आम्र तो नहीं होगा। कोयल होता नहीं है, कोयल होता नहीं है। कोयल होता है लेकिन अज नहीं होता है। कोयल होता है लेकिन सुख नहीं होता। सुख तो किसका होता है, वो तोते का होता है। तो अली का अर्थ हो जाएगा आपका भंवरा और कोयल। क्या हो जाएगा, भंवरा और कोयल, अर्थात ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पत्नी शब्द के पर्यायवाची, अभी देखा था चंचला तड़ित है तो बिजली के हो जाएंगे। विभावरी है, रजनी है तो निशा के मतलब रात्रि के पर्यायवाची हो जाएंगे। तनुजा बेटी का पर्यायवाची होता है। तो इसमें पत्नी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भार्या या प्राणप्रिया। भार्या है, प्राणप्रिया। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो चार दीवारी, क्या चार दीवारी होता है, चार दीवारी नहीं होता है। चार दीवारी ये भी नहीं होता। चाहर दीवारी, चाहर दीवारी, चा बड़ी चा नहीं, ये भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाहर दीवारी होता है। क्या होता है, चाहर दीवारी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? कौन सी वर्तनी सही है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौतूहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौतूहल हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, इसको आपको जवाब देना है। तो गीत गा रहा था, तो क्रिया जो है, काम जो हो रहा है वो तो पहली बात तो भूतकाल में हो रहा था। किस में हो रहा था, भूतकाल में हो रहा था। और कार्य चल रहा था, कार्य खत्म नहीं हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब कार्य एक तो पूर्ण नहीं हुआ था और भूतकाल में हुआ। तो काल पूर्ण नहीं हुआ मतलब अपूर्ण है और भूतकाल में, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। देखिए, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो
सत्संग में जाने के बाद मन को शांति, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? किसमें संदिग्ध वर्तमान काल है? उसमें रीना पढ़ती होगी। क्या होगी? रीना पढ़ती होगी। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। ऑप्शन सी है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है? इसका आपको जवाब देना है। आज्ञा होती है, मार्ग होता है, परिमाण होता है, ग्रह होता है। तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग पूछा है तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आज्ञा होती है। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। तो विवाह होता है, छवि होती है, अभिव्यक्ति होती है, पूर्ति होती है। तो इनसे सब स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, लेकिन विवाह से पुल्लिंग का बोध होता है। तो क्या हो जाएगा, विवाह होता है। तो ऑप्शन सी क्या है आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो भाई सर्वश्रेष्ठ तो देख के ही इसको काटो, भूमिगत भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका विधाता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आविर्भाव का विलोम शब्द है। आविर्भाव का विलोम शब्द है, इसका आपको जवाब देना है। तो आविर्भाव का सीधी सी बात है, ये रटा रटा है क्या, तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या का क्या, पूर्णिमा। ठीक है। आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त, नहीं, गुप्त का क्या होता है, प्रकट होता है। गुप्त का क्या होता है, प्रकट होता है। तो यही जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोप का विलोम शब्द है। कोप का विलोम शब्द, कोप का क्या होता है, कृपा होता है। क्या होता है, कृपा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लहू का समानार्थी शब्द है। लहू का समानार्थी शब्द है। तो लहू का समानार्थी क्या होता है, शोणित होता है। क्या, शोणित। ऑप्शन बी जो है वो क्या होता है, करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेना। क्या हो जाएगा, सी, सेना। अनी का क्या हो जाएगा, सेना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है वनिता। तो वनिता किसको बोलते हैं, वनिता बोलते हैं आपको महिला को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महिला को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शफरी किसको बोलते हैं, मछली को बोलते हैं। उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानता है उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो उपकार को ना माने उसको कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। जो दिखाई ना दे, सीधी सी बात है, जो दिखाई ना दे वो क्या है, अदृश्य है। वो क्या है, अदृश्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, इसका आपको जवाब देना है। सही, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, इसका आपको जवाब देना है। नेकी का भलाई, तरुण का किशोर, विभक्त का पृथक, दीर्घकाय का कृशकाय, इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा, सही विलोम युग्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दीर्घकाय का कृशकाय। दीर्घकाय का कृशकाय, दीर्घकाय कृशकाय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से पैराग्राफ है, इसको मैं इसके आंसर बता देता हूं। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? किसे कहा है, इच्छा ना करने को। जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसके अनुसार क्या आंसर निकल के आएगा, इच्छा ना करने को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है, यह आपका इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। मतलब ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये लालसा बढ़ती। क्या, लालसा बढ़ती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इसका आपको जवाब देना है। कब बन जाता है? ये बन जाता है आपका इच्छाओं के बढ़ने से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची है। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, तो क्या हो जाएगा? एक इच्छा होगा और दूसरा क्या होगा? आकांक्षा होगा। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जाति शब्द का बहुवचन रूप कब क्या होगा? तो जात का सीधी सी बात क्या है? क्या हो जाएगा? ये होगा जातियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातियां। ये चंद्र बिंदी वाला आप याद रखिएगा। क्या? चंद्र बिंदी वाला आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है तो अग्नि तत्सम है, चतुर्दश तत्सम है, वत्स तत्सम है, लेकिन फूल, फूल का क्या होता है? पुष्प होता है। तो क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो कृपा। सीधी सी बात है। क्या? कृपा। डी ऑप्शन देख के ही करेक्ट, कृपा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम बताना है आपको। तो खीर का क्षीर होता है, घोड़ा का घोटक होता है, लेकिन ये सपत्नी जो दिया है यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। यही तत्सम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? आम का आम्र होता है तत्सम, हाथ का हस्त होता है, दूध का दुग्ध होता है, क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कंद का तद्भव रूप है। स्कंद का तद्भव रूप है। स्कंद का क्या हो जाएगा? ये कंधा होता है आपका। क्या होता है? कंधा होता है। आगे बढ़े। निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो हरिद्रा का क्या होता है? हरिद्रा का होता है आपका हल्दी होता है। क्या होता है? बाकी सारे ये गलत, हरिद्वार और ये सब गलत है। हल्दी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो पता होगा अपने कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान काको के लिए अपादान से अलग होने का भाव। तो अपादान का यूज तब किया जाता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो। तो क्या होगी? जैसे इसमें लिखा है बिल्ली छत से कूद पड़ी। क्या? बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो इसी में क्या है? बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो बिल्ली जो है वो अब क्या है? छत से अलग हो गई। बिल्ली जो है वो छत से क्या हो गई? अलग हो गई। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कनन कनक कंचन नहीं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वदन आनंद आस्य, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए किस प्रकार से पेपर का लेवल देखिए। आप अभी 21 अगस्त 2022 कोई पेपर हुआ है, बहुत पहले नहीं हुआ, तो पेपर का आप लेवल देखिए किस तरीके से पूछ रहा है। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय का प्रयोग जो होता है वो एक वचन में होता है। क्या होता है? एक वचन में होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय का क्या है? भारतीयों होगा। क्या? भारतीयों, मतलब कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारतीयों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अति का भला न बरसना, तो इसका आपको आंसर जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आटा गीला होना, अरे कहते हैं भैया कि कंगाली में आटा गीला हो गया, मतलब क्या है कि क्या हो गया? और क्या हो गया? कठिनाई में पड़ना। क्या? कठिनाई में पड़ना। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कठिनाई में पड़ना। आगे बढ़ते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो फूंक फूंक कर पैर रखने का अर्थ क्या है? सोच विचार कर काम करना। क्या? सोच विचार कर काम करना, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में से में कौन सा कारक है? वह चम्मच से चावल खाता है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करण कारक। क्या? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद कारक है। तो क्या होगा? ये होगा आपका अधिकरण में पर। अधिकरण में पर जैसे अपादान से अलग होने का भाव देता है, तो किसी स्थान के जब बोध कराएगा तो अधिकरण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आ बैल मुझे मार इस कहावत का सही अर्थ बताइए। आ बैल मुझे मार इस कहावत का सही अर्थ बताइए। तो आ बैल मुझे मार का मतलब क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्या? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि का, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इत प्लस आदि, मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद बताइए। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद बताइए, तो क्या हो जाएगा? शुभ प्लस इच्छा, तो क्या ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे को आपका काम बहुत पसंद है। ना भाई ना। वह आदमी अच्छा नहीं है। अच्छा, ठीक है। कौन सा शुद्ध है ये पूछा है। वह आदमी अच्छा नहीं है, इसका ये होगा, ठीक है। और एक दूध का गिलास दो। एक दूध का गिलास नहीं होता, ये होता है दूध का एक गिलास दो। एक दूध कुछ चीज नहीं होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जो सही वाक्य शुद्ध जो है वो क्या है आपका? मेरे को आपका काम बहुत पसंद है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। यहीं से पकड़ लिया भाई, बंदूक जो है वो क्या है? एक अस्त्र है। बंदूक जो है वो क्या है? अस्त्र है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यथोचित किस समास का उदाहरण है? सीधी सी बात, यथा, प्रति, भर, उपसर्ग जिस शब्द के पहले आ जाए वो क्या होता है? अव्यय भाव समास होता है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो ये जब प्रश्न आया, जब पेपर हुआ था, तो लोग नवयुवक और पसेरी में कुछ नवयुवक लगा है। तो नवयुवक दिखा रहा है कि नया नया युवक, नया आदमी बोध कर रहा है, लेकिन पसेरी में साफ साफ है 5 शेर। तो क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बात का धनी मुहावरे का अर्थ। बात का धनी का अर्थ क्या है? वायदे का पक्का। क्या? वायदे का पक्का। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नद्यागम में शब्द का सही संधि विग्रह है। सही संधि विग्रह आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका? नदी प्लस आगम, मतलब ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मना प्लस अनुकूल की संधि, अनुकूल की संधि है, इसके आपको जवाब देना है। तो इसका क्या है? अब देखो, इसमें 2 तरीके से उसने पूछा। संधि तो पूछी और उसने अपने शब्द शुद्धि का भी प्रश्न पूछ लिया इसमें। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मनोनुकूल। क्या होता है? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, मनोनुकूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भारत तो एक देश है, भारत जैसा और कोई देश नहीं है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लड़का जो है एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। पेड़, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मित्रता एक भाव होता है। मित्रता क्या होता है? एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है फ्रेंडशिप की। तो मित्रता क्या है? एक भाव है। तो यही भाववाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़ते हैं। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधीन में क्या हो जाएगा? पराधीन में कौन सा उपसर्ग हो जाए? ये हो जाएगा आपका पर। क्या? पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिल प्लस आप। तो मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखो, उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के बाद लगते हैं। तो मिलाप में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आप। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बंगाल प्लस ई। बंगाल मूल शब्द, उसमें ई लग गया तो क्या हो गया? बंगाली हो गया। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसका भाई खेलता है। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, तो उसका भाई खेलता है, ठीक है। तो उसका भाई खेलता है, उसका वाक्य में सर्वनाम बताना है। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, कब, किन्हें,
कहाँ उसको, तो प्रश्नवाचक, तो उसको ये तो आपके कैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो क्या होगा, यही आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, कौन, ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, तो कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है, गौरी शंकर शब्द, गौरी और शंकर तो कौन से द्वंद्व समास हो जाएंगे, दोनों पद प्रधान है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, ये आपका चमड़ा, 79 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। पशु चर रहे हैं वाक्य में, पशु कौन सी संज्ञा, तो पशु जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पशुओं की क्या है, एक जाति है, कोई पर्टिकुलर नहीं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको हिंदी के 80 क्वेश्चन जो 21 अगस्त को फॉरेस्ट जो वन रक्षक का पेपर हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसके मैंने आपको 80 क्वेश्चन कराए। तो आप देखिए आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मैं आने आपके लिए हिंदी की क्लासेस, प्रैक्टिस क्लास भी चालू कर दी है, कंसेप्ट भी मैं उसमें बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग देखिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।